सुधांशु पांडे ने राम कपूर को कहा है कि वो मानसिक तौर पे सही नहीं है। महिलाओं से माफी भी मांगी है। अनुपमा के फेम सुधांशु पांडे हाल ही में अपने साथी एक्टर राम कपूर के इस कंट्रोवर्शियल बिहेवियर पर उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। दरअसल राम कपूर ने अपने नए शो मिस्त्री के जो प्रमोशन होता है उसके दौरान कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में फंस गए। इस इंसिडेंट के बाद जियो हॉटस्टार ने उन्हें प्रमोशन से ही हटा दिया। कहा कि आप रहने दो प्रभु, आप तो डुबा दोगे लुटिया। अब फिल्म बीट के साथ एक इंटरव्यू में सुधांशु पांडे ने एक कहा कि राम की ऐसे बातें उनकी मेंटल अनस्टेबिलिटी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि राम इतने एक्सपीरियंस और पुराने एक्टर हैं, ऐसे में उनसे इस तरह की उम्मीद तो नहीं की जाती ना यार, उनसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे। उन्होंने कहा कि राम इस तरह की स्टेटमेंट करके खुद की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा कुछ बोलने के लिए आपको मेंटली तौर पर अनस्टेबल होना जरूरी है, खासकर जब वो किसी महिला के बारे में बात कर रहे हो जो उनके करीब हो। एक सभ्य इंसान को हमेशा महिलाओं के साथ इज्जत से, रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। अगर राम ने वाकई में ऐसा कुछ कहा है तो मैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से माफी मांगता हूं। राम कपूर सुधांशु पांडे दोनों सीनियर एक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के करीब हैं और इसीलिए माफी मांगी है। दरअसल प्रमोशन के दौरान राम कपूर ने कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने मार्केटिंग टीम के एक मेल मेंबर को चूमने की बात मजाक में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मां को उन्हें गर्भ में लाने की बजाय सो जाना चाहिए था। प्रेस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस उन्होंने गैंग रेप से कंपैरिजन किया उसका, जो बेहद ही कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने यौन संबंधों पर भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जो सही नहीं थी। साथ ही सेट पर मौजूद महिला क्रू के कपड़ों पर भी स्टेटमेंट दी और कहा कि अगर वो मेरी नजर के सामने है तो मैं कैसे ना देखूं। राम कपूर बड़ा नाम, एक्सपीरियंस सब कुछ है उनके पास, लेकिन लफ्ज नहीं है शायद सही। और जब ये बात बोल रहे थे तब शायद मेंटली स्टेबल भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने गलती कबूली, वो बात दूसरी है, लेकिन कई बार ना आप ना उसके बाद सोचते हो कि क्या वाकई में इंसान का दिमाग इतना गंदा रहा है इसका। वो फिर जो आप दिखाते हो, जो बिहेव करते हो, वो सब कुछ दिखावा था, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रू सेल्फ है आपका वो ये है। सामने वाला सोचता है ना कि भाई असली राम कपूर कौन सा है, वो जो सभ्य बातें करता है, वो जो अलग अलग चीजें बताता है, वो जो बड़ा मैच्योर और एक्सपीरियंस नजर आता है, या फिर ये जो भद्दे स्टेटमेंट देता है, ये जो गाली से भी बुरी बातों का इस्तेमाल करता है, ये जिसके अंदर जिसको ये तमीज़ नहीं कि महिलाओं से कैसे बात की जाती है, जिसको ये नहीं पता कि कब किसके सामने क्या बोलना होता है। यही लग रहा है ना। बहरहाल सुधांशु पांडे की बात करूं तो फिलहाल तो ट्रेटर्स में नजर आ रहे हैं और सही खेल रहे हैं। अगर फिनाले तक पहुंचे तो अच्छा ही खेल रहे हैं। अब अभी फिनाले का एपिसोड 3 जुलाई को आ जाएगा। सुधांशु पांडे इससे पहले रेबल किड को भी काफ़ी कुछ सुना चुके हैं, क्योंकि रेबल किड ने भी आशीष विद्यार्थी को लेकर जो स्टेटमेंट दी थी, गाली देते हुए आशीष विद्यार्थी का नाम लिया था, शुरू की थी, बात की थी, तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ भड़के थे। उन्होंने समझाया था कि ये जेन ज़ी नहीं होती, जनरेशन ज़ी में मेरे बच्चे भी आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते। बाकी सुधांशु पांडे की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।